हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो चैनल। आज हम एप्लीकेशन सीखेंगे। जो टेंजेंट्स का स्लो फॉर्म है, लास्ट क्लास में हम पढ़े थे, तो उसी का एप्लीकेशन कुछ सीखेंगे। ओके, जो लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में मैं पढ़ाया था, यही वो कॉन्सेप्ट है जो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, इसका स्लो फॉर्म हमने डिस्कशन किया था। डिफरेंट पाराबोला के लिए, अगर डिफरेंट पाराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ओके, ये सब लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे। सो आज पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। ओके, सो लास्ट वीडियो में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में पढ़े थे डिफरेंट पैराबोलास के लिए। ओके, आज हम इस वीडियो में उन फार्मूलाज का कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फार्मूला वही है, जस्ट एप्लीकेशन और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लोकस ऑफ लोकस रिलेटेड क्वेश्चन है। लोकस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में और जेईई एडवांस में भी। सो फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सो ये एक पैराबोला है। We have to find the locus of point of intersection of two perpendicular tangents। दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है। सपोज दिस इज वन ऑफ द टेंजेंट्स, ओके, एंड दिस इज अनदर टेंजेंट। थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये दो टेंजेंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट है। पैराबोला का इक्वेशन दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दीज आर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है। सो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए हमें। ये वाला पॉइंट का लोकस चाहिए। लोकस मतलब इस पॉइंट को लेता हूँ मैं h, k। कोई भी पॉइंट का लोकस चाहिए तो पॉइंट को हम h, k ले सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप अगर m1 है और इस टेंजेंट का स्लोप अगर m2 है, तो गिवन दैट m1 इंटू m2, दोनों टेंजेंट का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 है, ठीक है। तो हम पॉइंट का लोकस कैसे निकालें? सो इसके लिए हम स्लोप फॉर्म यूज़ करेंगे। कोई भी ये इस टेंजेंट का इक्वेशन हम स्लोप फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? लेट टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ओके, अब क्या करेंगे? ये जो टेंजेंट है, दिस पासेस थ्रू द पॉइंट hk। सिंस इट पासेस थ्रू h, k। सो h के हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। सो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। k इक्वल टू m टाइम्स h प्लस a बाई m, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? ये mk प्लस m स्क्वायर h इक्वल टू a, और दिस इम्प्लाइज h इंटू m स्क्वायर
h इंटू एम स्क्वायर माइनस के इंटू एम प्लस ए इक्वल टू 0। ओके, अब इसका दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एम। इसका दो वैल्यू होगा, m का दो वैल्यू हो सकता है। इफ वन वैल्यू ऑफ m इज m1 एंड अदर वैल्यू इज m2, गिवन दैट वी नो दैट m1 m2 इक्वल टू -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। m1 m2 अगर -1 है, इसका मीनिंग क्या है? m1 m2 का वैल्यू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? h a बाई h इक्वल टू -1। सो दिस इंप्लाइज h इक्वल टू -a और h प्लस a इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज h प्लस a इक्वल टू 0 मीन्स दिस इंप्लाइज x प्लस a इक्वल टू 0। हम लिख सकते हैं इसको दिस इंप्लाइज x प्लस a इक्वल टू 0। सो h में जो रिलेशन मिला है हमें, वहाँ पे आई रिप्लेस्ड h बाई एक्स। ओके, क्योंकि हमें पता है जब लोकस, हम किसी भी पॉइंट का लोकस लाते हैं, एक h एंड k में फाइनली जो रिलेशन मिलता है उसमें हम h के जगह x पुट करते हैं एंड k की जगह y पुट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट h p, दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट p। सो ये जो पॉइंट है ये क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला के लिए इट इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, इट इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, है कि नहीं? ये जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है उसका डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है, इट इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इसको याद रखना होगा हमें। ओके, सो कोई भी पैराबोला को अगर हमें पैराबोला में दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का अगर हम लोकस लाते हैं तो दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट का जो लोकस होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। सो इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया हूँ, यहाँ पे देखो, टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू ए पैराबोला ऑलवेज मीट एट ए पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। कोई भी पैराबोला के लिए दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो हमेशा होगा इसके ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही होगा। ठीक है, सो इट इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। सो कोई भी पैराबोला के लिए दो परपेंडिकुलर टेंजेंट हमेशा मीट करेंगे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। ओके, सो ये जो पॉइंट होगा, ये सपोज ये पैराबोला का एक्सिस है। ओके, एक सेकंड, इसको थोड़ा मैं रीअरेंज करता हूँ इस फिगर को। ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला है। ओके, सो यहाँ पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट में ड्रॉ किया हूँ, दोनों टेंजेंट जहाँ पे मीट कर रहे हैं दैट विल बी, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इसका जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है, पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है x प्लस a इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -a। ठीक है, सो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑलवेज मीट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, so this is the conclusion, this is an important concept you have to remember this concept। ओके, सो कोई भी पैराबोला के लिए दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, अगर परपेंडिकुलर टेंजेंट का लोकस चाहिए तो वो कहाँ पे मीट करेंगे? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर मीट करेंगे। ओके, सो ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। इसका कैसे क्वेश्चन आता है देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
देखो यहाँ पे टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P to the parabola y square equal to 16 into x minus 3, which are, if two tangents are at right angles, then locus of the point P is this. ये 21 का क्वेश्चन है, जेई में 21 का क्वेश्चन है. सो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स अगर ड्रॉ किया जाए एक पॉइंट से, P पॉइंट से, ओके, तो P पॉइंट का लोकस क्या होगा? हमें पता है कि लोकस ऑफ P इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. लोकस ऑफ P is the डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. मतलब हमें अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला. ये जो पैराबोला गिवन है, पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू एक्स माइनस 3. सो ये कौन सा फॉर्मेट में है? y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच. अब इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या फॉर्मूला है? जब पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, उसमें डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन है वो x प्लस ए इक्वल टू 0. अभी वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स इसमें h के, वर्टेक्स इज चेंज टू h के, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी x माइनस एच प्लस ए इक्वल टू 0. सो x माइनस एच प्लस ए इक्वल टू 0 मतलब x माइनस 3 प्लस a का जो वैल्यू होगा, ये 4a का वैल्यू 16, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0. तो x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो ये फॉर्मूला का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ये कॉन्सेप्ट का ये है डायरेक्ट एप्लीकेशन. ओके, सो आंसर क्या है? डी. देखो आंसर दिया है डी. ओके, दिस वन x प्लस 1 इक्वल टू 0. सो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करेंगे. जहाँ कहीं पर भी पॉइंट ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पूछा है तो आंसर होगा डायरेक्ट्रिक्स. ओके, ये देखो उसका ही कुछ मॉडिफाइड क्वेश्चन है. ये क्या दिया है, क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स. यहाँ पे एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स पूछा है. ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 0 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस ए. सो पॉइंट हमारा जो गिवन है वो 0 0 है, एंड पैराबोला का जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस ए. y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस ए. तो 0 0 पॉइंट से इसको अगर परपेंडिकुलर मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स क्या होगा? तो इसी कॉन्सेप्ट का ही एक मॉडिफाइड क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन हो सकता है? हमने पढ़ा कि ये जो दो यहाँ पे कोई भी पैराबोला में दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट जो मीट करेंगे वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट पे मीट करेंगे, मतलब लोकस जो होगा डायरेक्ट्रिक्स होगा. यहाँ पे 0 0 एक पॉइंट है. 0 0 से इस पैराबोला के लिए टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, और हमें पूछा है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स क्या है. तो हमें एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स भी अगर पूछा है तो हमें टेस्ट करना होगा कहीं ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर तो नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट है, ये दोनों परपेंडिकुलर टेंजेंट है. अगर परपेंडिकुलर टेंजेंट है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर. अगर क्वेश्चन को ऐसा भी पूछ सकता है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी एक पॉइंट देगा क्वेश्चन में, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया और दोनों के बीच एंगल क्या है, तो 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली. ओके, सो यही क्वेश्चन पूछा है. तो हमें अगर ये जो पॉइंट, लेट अस चेक whether P lies on the directrix.
lies on the directrix of the parabola, lies on the directrix of the parabola. ओके, सो लाई कर रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है बताओ? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x माइनस एच प्लस ए इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा x माइनस एच प्लस ए इक्वल टू 0. सो यहाँ पे x माइनस एच मतलब x माइनस ए प्लस ए की जगह क्या है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, ये भी a है, तो x इक्वल टू 0. सो इस पैराबोला का इक्वेशन जो है x इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इक्वल टू 0 है, दैट इज y एक्सिस. x इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन है? y एक्सिस. अब 0 0 जो पॉइंट है इसके ऊपर y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं? नाउ द पॉइंट P 0 0 लाइस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, लाइस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. अगर डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज 90 डिग्री. ओके, सो इस क्वेश्चन को दो तरीके से मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं. सो दिस इज द आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x. So let us draw the figure first. ये एक पैराबोला है. ओके, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया. ओके, दिस इज द पैराबोला, दिस इज origin, x axis, this is y axis. Okay, find the locus of the foot of the perpendicular from the focus upon any tangent. So ये एक कोई भी एक टेंजेंट है. कोई भी एक टेंजेंट है और ये इसका फोकस है. इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ. ओके, ये है फोकस. ओके, फोकस क्या है? A0 है, A,0. एंड पैराबोला का जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x. ओके, सो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर. टेंजेंट के ऊपर अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये फोकस से एनी टेंजेंट्स, ये टेंजेंट है, टेंजेंट के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है इसका लोकस क्या है? एक्चुअली पैराबोला में क्या है, इसका आंसर क्या है? फोकस से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो डायरेक्टली जाके यहाँ पे मीट करेंगे इस लाइन के ऊपर. ये लाइन क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स है. सो ये एक कॉन्सेप्ट है. कोई भी पैराबोला में फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे अपन एनी टेंजेंट, दैट विल मीट दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, दैट विल लाई ऑन द टेंजेंट एट वर्टेक्स. टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब ये है y एक्सिस, दैट इज x इक्वल टू 0. सो हमारा आंसर जो होगा वो टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा. उसको हमें डिराइव करना है. ठीक है, तो क्या करें? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेते हैं. टेंजेंट क्या है? लेट टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस a बाई m. ओके, फोकस से परपेंडिकुलर जा रहा है तो परपेंडिकुलर का स्लोप, इसका अगर स्लोप m है तो परपेंडिकुलर का स्लोप कितना हो जाएगा? -1/m, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है. इन दोनों का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का लोकस मतलब ये पॉइंट का लोकस चाहिए, इस पॉइंट का. ओके, सो क्या करें? टेंजेंट फ्रॉम फोकस क्या होगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस.
परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस क्या होगा, y माइनस 0 इक्वल टू m इंटू माइनस 1/m इंटू x माइनस ए, दैट इज दिस इम्प्लाइज ये टेंजेंट का इक्वेशन है एंड ये माइनस 1/m इंटू एक्स प्लस a/m, ये होगा परपेंडिकुलर का इक्वेशन। सो हमें 1 एंड 2 इन दोनों का, ये लाइन ये टेंजेंट है, ये परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए। सो हमें कोई भी दो लाइन का अगर इक्वेशन पता है, उसमें अननोन वेरिएबल है m, लोकस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करें, इस m जो अननोन पैरामीटर है दोनों इक्वेशन में जो अननोन पैरामीटर m है, ये इस दोनों इक्वेशन में से अननोन पैरामीटर को एलिमिनेट करना होगा। सो एलिमिनेटिंग m फ्रॉम द टू इक्वेशंस, एलिमिनेट कैसे करेंगे, eliminating m from the two equations from 1 and 2। सो कोई भी दो लाइन का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए तो दोनों में जो ये है मतलब अननोन पैरामीटर है उनको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेटिंग m फ्रॉम द टू इक्वेशंस 1 एंड 2 करने से क्या होगा, कैसे एलिमिनेट करेंगे, 1 से 2 माइनस कर देंगे। सो y माइनस y 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा mx प्लस x/m प्लस वहाँ पे a/m है, यहाँ पे a/m है, माइनस कर दो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू x इंटू m प्लस 1/m, दिस इम्प्लाइज x इक्वल 0। सो m एलिमिनेट हो गया और x y में रिलेशन आ गया। पुट ऑफ द परपेंडिकुलर मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं लिया हूँ x, y। ओके, सो x इक्वल 0 मतलब दैट इज टेंजेंट एट वर्टेक्स। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ए कॉन्सेप्ट। फोकस से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ से कोई भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, देन दैट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर विल लाई ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलास। दो पैराबोला दिया है, यहाँ पे ये है कॉमन टेंजेंट का क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉमन टेंजेंट। एक लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए जो दोनों को टच करता होगा। दोनों को टच कर रहा है मतलब क्या है, दोनों के लिए टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लाएंगे। ओके, एक पैराबोला 1 दिया है, P1 दिया है, y² इक्वल टू 4x, P2 जो दिया है पैराबोला x² इक्वल टू -32y। ओके, सो ये जो कॉमन टेंजेंट दोनों पैराबोला के लिए टेंजेंट का इक्वेशन जब लाना होगा तो कैसे लाएंगे, क्या करें, इसका प्रोसीजर क्या है। सो हम लेट इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, let us take the equation of common tangent as y equal to mx plus c. Let equation of common tangent is y equal to mx plus c. अब ये दोनों के लिए टेंजेंट हो रहा है, तो ये अगर पैराबोला 1 को टच कर रहा है, टेंजेंट हो रहा है फॉर पैराबोला 1 के लिए कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, c इक्वल टू a/m मतलब 1/m। ओके, ये मतलब क्या करें, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ले लो y इक्वल mx प्लस c
अब ये दोनों को टच कर रहा है, मतलब इसको टेंजेंट होने के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करो, इसको अगर टेंजेंट हो रहा है इसके लिए भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई करो। इसके लिए फॉर P2 पैराबोला 2 सी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, -am² माइनस ऑफ ए मतलब क्या है, यहाँ पे 4a का जो वैल्यू है -32 है, 4a का जो वैल्यू है -32 है, तो a का वैल्यू -8 हो जाएगा इंटू m², सो दैट इज इक्वल टू 8m²। सो देयरफॉर अब दोनों को इक्वल कर दो, यहाँ पे c का वैल्यू 1/m आ रहा है और c का वैल्यू 8m² आ रहा है, देयरफॉर इक्वेटिंग द टू 1/m इक्वल टू 8m², 1/m इक्वल टू 8m²। So 8mq इक्वल टू 1। सो m का वैल्यू आ गया 1/2। ओके, देयरफॉर c का वैल्यू भी ला सकते हैं, c का वैल्यू क्या है 1/m, सो 1/m मतलब 2 हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इज y इक्वल टू mx प्लस c, mx मतलब 1/2x प्लस c मतलब 2, सो इसको सिंप्लीफाई कर दो, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द कॉमन टेंजेंट। कोई भी सर्कल, दो पैराबोला हो, एक पैराबोला एक सर्कल हो, दो सर्कल हो, कोई भी पैराबोला एलिप्स हो, तो कॉमन टेंजेंट का लाने के लिए जो प्रोसेस होता है यही होता है। कॉमन यहाँ से शुरू करो, y इक्वल टू mx प्लस c कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन ले लो और दोनों के लिए अप्लाई कर दो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, अगर कोई कैलकुलेशन गलत है तो मुझे बता सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसका ही एप्लीकेशन है, सेम कॉन्सेप्ट मतलब सेम जो अभी पढ़े हैं स्लोप फॉर्म, उसका ही एप्लीकेशन है। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन देम कैसे लाया जाए। ओके, अगर पैराबोला के बाहर है एक, ये एक पैराबोला है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूँगा इसको, और यहाँ से ओके, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन होगा P पॉइंट का। सपोज दिस इज द पॉइंट P एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज HK। ओके, सो यहाँ से कोई भी पैराबोला के लिए अगर ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो कैसे लाएंगे, हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट्स। ओके, सो क्या वर्किंग रूल है, देखो हम क्या करें, टेक द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लेंगे। सपोज एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, सपोज पैराबोला y² इक्वल 4x है, तो स्टेप वन के हिसाब से टेंजेंट का इक्वेशन लेता हूँ y इक्वल टू इस पैराबोला के लिए, पैराबोला जिस फॉर्मेट में है उसी के हिसाब से हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सपोज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल mx प्लस a/m। सेकेंड देखो, पुट द गिवन पॉइंट इन द अबव इक्वेशन, यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। अब ये दोनों टेंजेंट जो है इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसको मैं पुट कर दूंगा, सो k इक्वल टू mh प्लस a/m हो जाएगा। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, hm² माइनस km प्लस a इक्वल टू 0, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया हमें। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड टू वैल्यूज ऑफ m। इसको सॉल्व करके थर्ड स्टेप जो होगा, ये जो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, we get m1 and m2, टू वैल्यूज ऑफ m, दो वैल्यू मिलेगा हमें m1 m2। सो जो दो वैल्यू होंगे वो दोनों दो टेंजेंट के स्लोप होंगे, m1 and m2। ठीक है, फ्रॉम अबव इक्वेशन वी गेट m1 m2। हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जब स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट तो गिवन है और पॉइंट स्लोप यूज करके हम इक्वेशन ला सकते हैं। एक हो जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस एच, दूसरा हो जाएगा y माइनस के इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है, सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। एंड दोनों स्लोप आने के बाद हमें एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स भी मिल जाएगा, थीटा भी मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे इस प्रोसेस से, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। सो ये है प्रोसेस। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2 -1 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो दिया है -2 -1 दिया है, एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। सो क्या करें, स्टेप 1 क्या है, S1। स्टेप 1 है टेक द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 4a का वैल्यू 4 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो m स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस my प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब ये दिस पासेस थ्रू स्टेप 2 क्या करें, इट पासेस थ्रू -2 -1, x की जगह -2 पुट कर दो, दिस इंप्लाइज -2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल 0। सो यहाँ से देखो 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल 0। इसको अब क्या करें, स्टेप 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद हमें दो वैल्यू मिल जाएगा, तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं, 2m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 इक्वल 0। दिस इंप्लाइज m इक्वल टू, एक वैल्यू आ गया -1/2, दूसरा वैल्यू आ गया 1। ओके, तो स्टेप 4 क्या होगा, अब दोनों टेंजेंट का इक्वेशन, एक इक्वेशन हो जाएगा y प्लस 1, y माइनस y1 मतलब y प्लस 1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस x1 मतलब x प्लस 2। एनदर टेंजेंट हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 2। सो दीज आर द टू टेंजेंट्स, दीज आर इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स। Okay, and angle between them, angle between the tangents, angle between tangents, angle between tangents क्या होगा, tan theta इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 1 माइनस माइनस ऑफ और m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 1 इंटू माइनस ऑफ।
सो ये हो गया 3/2 बाई 1/2, 3 हो गया। tan थीटा इक्वल टू 3, therefore थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3। Okay, so this is the final answer. Angle between the tangents is this one, and these are the equations of tangents. So जो प्रोसेस है मैंने सिर्फ वही प्रोसेस अप्लाई किया, ये प्रोसेस से अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिल गया। ओके, अब चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या डिफरेंस है इसमें? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला था, इसमें चेंज हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके, सो क्या करें बताओ, सोचो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। पैराबोला का जो इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एंड पॉइंट जो दिया है 1 माइनस 1, दोनों टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए हमें। ओके, सो फॉर्मूला अप्लाई करके करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हैं। ओके, तो क्या करें, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि पैराबोला डिफरेंट है ना, इसलिए ये फार्मूला जनरली स्टूडेंट्स याद नहीं रखते हैं, तो डिफरेंशिएशन यूज़ करके कर सकते हैं, और विदाउट यूजिंग द फार्मूला भी कर सकते हैं। तो तीनों 2-3 मेथड से कर सकते हैं हम। ओके, तो कैसे अप्रोच होगा यहाँ पे? पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू वाई माइनस 2। मैं अगर फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो कैसे करें? इसको परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए 3, इसका x का जो कोफिशिएंट है 3 है, 3/2, 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 3/2, 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए। सो y माइनस 2 प्लस 9/4। सो ये हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया y माइनस 1/4। सो अभी ये किस फॉर्मेट में है? y प्लस 1/4 होगा शायद, y प्लस 1/4। ये किस फॉर्मेट में है? x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। ठीक है, जहाँ पे a का वैल्यू है 1/4, hk का जो वैल्यू है 3/2 माइनस 1/4, एंड a का वैल्यू है 1/4। तो पैराबोला अगर इसी फॉर्मेट में है तो इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट का इक्वेशन क्या है? टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखेंगे? y की जगह y माइनस के इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच माइनस am स्क्वायर। ये है फॉर्मूला, देख सकते हैं हम। अगर पैराबोला अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर। अब इसका वर्टेक्स जो है एच के पे चेंज हो चुका है, तो ओरिजिन 0 की जगह एच के है, तो y की जगह y माइनस के, x की जगह x माइनस एच पुट कर दिया मैंने। ओके, सो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? y माइनस के मीन्स y माइनस के मतलब y प्लस 1/4 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच। एक्स माइनस एच मतलब x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 माइनस am स्क्वायर। a का वैल्यू है 1/4 m स्क्वायर। ओके, अभी ये टेंजेंट का इक्वेशन है। एज इट पासेस थ्रू 1 माइनस 1 पॉइंट पुट कर देंगे इसमें। सो y कोऑर्डिनेट की जगह -1 पुट कर दो, -1 प्लस 1/4
इक्वल टू m इंटू ये 1 माइनस 3/2 माइनस m²/4। सो ये कितना हो जाएगा, -3/4 इक्वल टू -3m/2, सॉरी -m/2 हो जाएगा, -m/2 माइनस m²/4। सो सारे इस साइड ले आते हैं। सो m² प्लस 2m हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। सो इसमें से दो वैल्यू आ जाएगा, m प्लस 3 इंटू m-1 इक्वल टू 0। देयरफॉर m का दो वैल्यू होगा, m इक्वल टू -3 1, m इक्वल टू -3 1। सो दो वैल्यू आ गया। देयरफॉर टेंजेंट्स, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स आर गिवन बाय एक इक्वेशन। पॉइंट तो पॉइंट क्या है, 1 माइनस 1 है, 1 माइनस 1। ओके, सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y माइनस -1 मतलब y प्लस 1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, x माइनस 1। Another tangent is y plus 1 equal to 1 into x minus 1. Okay, so this is the answer. Okay students, so इस क्वेश्चन को हम अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं। सो ये फार्मूला अगर याद नहीं होगा, ये फार्मूला अगर याद नहीं होगा, ये वाला, तो इस मेथड से नहीं कर पाओगे। सो अदर मेथड क्या हो सकता है, मेथड 2 कर सकते हैं, या डिफरेंसेस यूज करके भी कर सकते हैं। मेथड 2 मेथड 3 भी, मेथड 2 बताता हूँ मैं। मेथड 2 क्या है, पैराबोला का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू, इक्वेशन दिया है y इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। ओके, एंड पॉइंट दिया है, पॉइंट 1 माइनस 1 है। तो हम टेंजेंट का इक्वेशन जो है, टेक द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एज y माइनस y1 मतलब y प्लस 1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। सो यहाँ से y का वैल्यू निकालो, mx माइनस m माइनस 1। ओके, सो ये अगर इस पैराबोला के लिए टेंजेंट होता है, इफ इट इज ए टेंजेंट, सिंस इट इज ए टेंजेंट, इट इज ए टेंजेंट, तो कोई भी लाइन अगर पैराबोला को टेंजेंट होता है, कोई भी अननोन पैराबोला को, कोई पैराबोला को, तो हम उसका प्रोसीजर क्या है, दोनों का सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे। सो सॉल्विंग द टू, y इक्वल टू, y की जगह मैं mx माइनस m माइनस 1 लिखता हूँ, इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। सो यहाँ पे देखो x² माइनस 3 प्लस m इंटू एक्स प्लस m प्लस 3 हो जाएगा शायद, इक्वल टू 0। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पे टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या अप्लाई करें, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 अप्लाई कर देते हैं। b² मतलब m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू m प्लस 3। ओके, सो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो m² प्लस 6m प्लस 9 माइनस 4m माइनस 12 इक्वल टू 0। सो देखो सेम इक्वेशन आ गया, m² प्लस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो m प्लस 3 इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0। So this implies m equal to -3 or 1.
ओके, सो यहाँ पर भी वही आया था, m इक्वल -3 1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, देयरफॉर राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। अगर एंगल भी चाहिए तो tan थीटा इज इक्वल टू, आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ m, tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। सो 4 बाई 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगी, और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। ओके, और मेथड 3 भी है, यूजिंग डिफरेंशिएशन। dy बाई डी एक्स निकाल के भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये दोनों मेथड सीख लेते हैं। ये फार्मूला, दिस इज यूजिंग फार्मूला एंड दिस इज यूजिंग कॉन्सेप्ट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है देखो, लोकस रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ, जितना भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पढ़ा के जो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, उसके बाद हम POQ करेंगे। हमारे जेई मेन और एडवांस में जो क्वेश्चन आता है उसका वीडियो बनाएंगे बाद में, उस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, POQ जो है। ओके, सो देखो, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। 2 tangents are drawn from a point to a parabola y square equal to 4x। यहाँ पे 2 टेंजेंट है, ठीक है। सो पैराबोला का जो इक्वेशन दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एंड एक पॉइंट दिया है P। इस पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सच दैट स्लोप ऑफ वन इज डबल द अदर। मतलब एक लाइन का स्लोप अगर m है, एक टेंजेंट का स्लोप अगर m है, तो दूसरा जो टेंजेंट है उसका स्लोप 2m है। तो इस पॉइंट का लोकस क्या है? इस पॉइंट का लोकस पूछा है हमें। तो कैसे करें? वही स्लोप फॉर्म यूज करके ही करेंगे। सो let us take the equation of tangent in slope form. Let equation of tangent का इक्वेशन क्या ले सकते हैं? y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। mx प्लस a बाई m मतलब a का वैल्यू 1 है, 1 बाई m। ओके, it passes through hk as the tangent passes through hk, so k इक्वल टू mh प्लस 1 बाई m, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, hm स्क्वायर माइनस के एम प्लस 1 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा हमें। इसका 2 रूट होंगे, एक m1 एक m2। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 रूट मिलेगा हमें, m1 m2। यहाँ पे m1 m2 क्या दिया है? एक वैल्यू दिया है m1 इक्वल टू m लिया हूँ मैं, एंड m2 को मैं 2m लिया हूँ। तो हमें P पॉइंट का लोकस लाने के लिए ये दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे, रिलेशन बिटवीन द रूट्स पुट करके एच के में एक रिलेशन हमें निकालना होगा। तो कैसे करेंगे? तो सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज करेंगे हम। m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या होगा? माइनस b बाई ए, मतलब k बाई एच। m1 प्लस m2 मतलब ये 3m हो गया, इक्वल टू k बाई एच। ओके,
and second relation is m1 into m2 equal to 1 by h, m1 m2 equal to c by a। सो यहाँ पे m1 इंटू m2 मतलब 2m² हो जाएगा, 2m² इक्वल टू 1 बाई h। अब इन दोनों इक्वेशन में से m को एलिमिनेट करके h के में रिलेशन लिखना है हमें। सो यहाँ से m का वैल्यू मैं निकालता हूँ, m इक्वल टू k बाई 3h, और यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2 इंटू m² मतलब k बाई 3h का होल स्क्वायर equal to 1 by h. So this implies 2k square by 9h square equal to 1 by h. ये दोनों भी कैंसिल, तो 2k स्क्वायर इक्वल टू 9h आ गया। सो रिलेशन बिटवीन h एंड k हमें मिल गया। अभी क्या करें, लोकस के लिए h की जगह x पुट कर देंगे, k की जगह y पुट कर देंगे। सो रिप्लेसिंग h बाई x k बाई y वी गेट 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। सो y स्क्वायर इक्वल टू 9 बाई 2x। सो लोकस एक पैराबोला है, ठीक है। यही है आंसर, 2y स्क्वायर इक्वल 9x और y स्क्वायर इक्वल 9x बाई 2। सो इस टाइप का मतलब स्लोप, दोनों स्लोप के बीच रिलेशन दिया है और उसमें हमें पूछा है कि इस पॉइंट का लोकस क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन, लोकस रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आता है। इसका और एक क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स दिया है। वही सेम फिगर होगा, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसको इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें रिलेशन बिटवीन द स्लोप्स दिया था, इसमें रिलेशन बिटवीन द स्लोप्स दिया था और यहाँ पे एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स दिया है। सो देखो क्या दिया है, यहाँ पे m 2m तो नहीं दिया है। 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x। P से 2 टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट, ओके। सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ओके। देन इसका लोकस पूछा है हमें, P पॉइंट का लोकस। जिसका लोकस पूछा है हम उसको पी एच के ले सकते हैं। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एच के लेकर हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। क्या अप्रोच रहेगा, वही सेम। लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेट टेंजेंट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है यहाँ पे। So let equation of tangent is y equal to mx। पैराबोला अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m होगा, ओके। इट पासेस थ्रू द पॉइंट h के सेटिस्फाई करा दो। इफ इट पासेस थ्रू h के तो k इक्वल क्या होगा, mh प्लस a बाई m, ठीक है। mh प्लस k बाई m, since it passes through hk, so this putting hk in this equation we get this relation। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एच एम स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा हमें, एच एम स्क्वायर माइनस के टाइम्स एम प्लस ए इक्वल टू 0, ओके। इस इक्वेशन का 2 रूट होगा, एक रूट होगा m1, एक रूट होगा m2। हमें दोनों के बीच एंगल दिया है, मतलब एंगल फॉर्मूला यूज करके हमें फाइनली हमारा टारगेट क्या है, लोकस ऑफ दिस पॉइंट, मतलब एच के में एक रिलेशन लाना है इस कंडीशन को अप्लाई करके। तो क्या होगा देखो, m1 प्लस m2 क्या होगा,
M1 प्लस M2 माइनस बी बाई ए होगा K बाई एच। M1 M2 क्या होगा C बाई ए, C बाई ए मतलब A बाई एच होगा। ओके, अब दोनों के बीच रिलेशन क्या दिया है, टेन थीटा इक्वल टू 1045। टेन थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, मोड ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। मोड ऑफ M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M1 M2। सो यहाँ पे इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, 1045 का वैल्यू। सो 1 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस M1 M2 का होल स्क्वायर इक्वल टू M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर किया मैंने, यहाँ पे M1 प्लस M2 का वैल्यू हमें पता है, लेकिन यहाँ पे M1 माइनस M2 चाहिए। सो इन दोनों को यूज़ करके मैं M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर ला सकता हूँ। सो M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस M1 M2 मतलब 1 प्लस A बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस 4M1 M2। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, A माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB। M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर मतलब K स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस 4M1 M2 मतलब 4A बाई एच। सो अभी इसको सिंप्लीफाई करके हम ला सकते हैं, ठीक है। सो कैसे सिंप्लीफाई करें बताओ, ये h प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बाई एच स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 4AH बाई एच स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कैलकुलेशन देखो, ठीक है, ठीक है, ठीक होगा। सो यहाँ पे h प्लस ए होल स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 4AH बाई एच स्क्वायर। सो ये दोनों कैंसिल हो गए। h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AH इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 4AH। सो K स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर और एच स्क्वायर माइनस, यहाँ पे h के जगह x, k के जगह y पुट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AX इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4AX। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6AX माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर। Okay, so this is the locus of the point P, which is the required locus. Which is the required locus. ओके, ये आ जाएगा यहाँ पे। So this is the required locus. ओके स्टूडेंट्स, ये है सारे एप्लीकेशंस। ओके, अच्छी तरह से देख लो, समझने की कोशिश करो, नहीं तो वीडियो को रिवाइंड करके भी दे सकते हो। और अभी नेक्स्ट वीडियो में दूसरा जो फॉर्म से टेंजेंट का वो फॉर्म हम पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
Bye bye guys. Thank you so much. See you in the next video.